भारत आज धरती के मानचित्र में चमकता हुआ वो सितारा है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। देश विकास की पटरी पर सरपट दौड़ रहा है। 140 करोड़ लोग दुनिया के साथ सबसे बड़े लोकतंत्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत को इस्लामिक स्टेट और हिंदू राष्ट्र में उलझा कर रखना चाहते हैं। एक तरफ बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी पीएफआई और सिमी की इस्लामिक स्टेट बनाने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो हिंदू राष्ट्र और इस्लामिक स्टेट की बात क्यों हो रही है? इसी पर है आज अड़ी। चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बाबा बागेश्वर के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु का निशाना। मौलाना साजिद रशीदी ने उठाए सवाल। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले पर क्यों नहीं लगता बैन? ये सवाल उठाया। इस्लामिक स्टेट की बात करने वाले पर ही क्यों बैन लगता है, और अगर उन पर बैन लगाया गया है तो इन पर बैन क्यों ना लगाया जाए? यानी तुलना की जा रही है दोनों की। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसको बैन इसलिए किया गया था कि उनकी जो एक्टिविटी थी वो राष्ट्र के खिलाफ थी। वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। पीएफआई को बैन इसलिए किया गया क्योंकि उनकी एक्टिविटी राष्ट्र के खिलाफ थी। जैसा एजेंसियों ने कहा, एजेंसियों का जैसे मानना है कि उनकी एक्टिविटी राष्ट्र के खिलाफ है, वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। जब इस्लामिक स्टेट बनाने पर दो संगठनों को बिल्कुल बैन किया जा सकता है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने पर धीरेन्द्र शास्त्री और उसके धाम को क्यों बैन नहीं किया जा सकता? और इसी वजह से एक बड़ा सवाल है, इसके बारे में कुछ अहम बिंदु आपके सामने रखते हैं। पीएफआई और सिमी की तुलना बाबा बागेश्वर से क्यों? क्या यह तुलना की जा सकती है? क्यों की जा रही है तुलना, आपको बताते हैं। हिंदू एक होगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये कहा कथावाचक बाबा बागेश्वर ने। क्या उनका बयान था जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है? भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और बनकर रहेगा, यह भी कहा था बाबा बागेश्वर ने। विदेशी भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, यह बयान था बाबा बागेश्वर का, कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही लोग नहीं बल्कि विदेशी भी चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। यह बयान भी बाबा बागेश्वर द्वारा दिया गया। इसी बयान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस तरह के उनके और तमाम बयानों पर। लेकिन इस पर सवाल किसने उठाया है? साजिद रशीदी साहब ने, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी हैं। हिंदू राष्ट्र का नारा संविधान के खिलाफ है। उनका यह कहना है कि जो ये बयान बाबा बागेश्वर ने दिया हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो संविधान के खिलाफ है। सिमी और पीएफआई पर प्रतिबंध लगा तो बाबा बागेश्वर पर भी प्रतिबंध लगे हिंदू राष्ट्र की, क्योंकि वो बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के लिए कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे बनकर रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबको काम करना चाहिए। क्या यह तुलना की जा सकती है? सबसे पहले साजिद रशीदी साहब, क्योंकि आप मौजूद हैं यहाँ पर और आपने ये सवाल उठाया, इसलिए आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। आप जब सवाल उठा रहे हैं तो आप तुलना कर रहे हैं पीएफआई की, सिमी की, बाबा बागेश्वर से। क्या बाबा बागेश्वर उस तरह की वकालत कर रहे हैं, उस तरह के हथियार उठाने की या उस तरह की बगावत की या उस तरह की बातें वो कर रहे हैं जैसी पीएफआई या सिमी द्वारा की गई थी, जिनके आधार पर उन पर पाबंदी लगाई गई है? तो क्या ये तुलना की जा सकती है? और आप ये तुलना देकर क्या तर्क देना चाहते हैं कि पीएफआई और सिमी जो कह रहे हैं वो सही है? देखिए सुमेरा, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, आपने एक बात बड़ी गलत कही मेरे बारे में कि मैंने वकालत की है पीएफआई और सिमी की। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पूरा बयान आपने सुनवाया, मैंने वकालत नहीं की। हाँ, मैंने इतना ज़रूर कहा है कि जब इस तरह की बात करने पर सिमी पर या पीएफआई पर बैन लग सकता है, तो इसी तरह की बात करने पर बाबा बागेश्वर पर क्यों बैन नहीं लग सकता? धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों खुला छोड़ा हुआ है? वो बार बार चीख कर कह रहे हैं, आपने 10 बार सुनवाया है अभी कि साहब ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, बनकर रहेगा, बनकर रहेगा। पहले तो आप एक बात साफ कर दीजिए, पीएफआई और सिमी पर बैन लगाया गया, अच्छा किया गया, जरूरी था, अच्छा काम किया गया? वकालत करते हैं आप इसकी? देखिए, जैसा एजेंसीज ने उनके बारे में बताया, बिल्कुल सही किया बैन लगाना। आपको विश्वास नहीं है इस पर? आपको नहीं लगता ऐसा कुछ वो कर रहे थे? एजेंसी नहीं हूँ देश की, मैं देश की एजेंसी नहीं हूँ। तथ्य तो सामने रखे गए हैं। अगर सिमी और पीएफआई ये सब कर रहे थे तो उन पर प्रतिबंध लगाना सही है ना? मैं बोल रहा हूँ, ये बताइए। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे देश की एजेंसी ने जो मुझे बताया कि वो इस तरह की हरकतों में लिप्त हैं, तो उन पर बैन लगाया, अच्छी बात है। मैं तो एजेंसी नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पता उनकी हरकतों का क्या किया है, उन्होंने क्या नहीं किया। लेकिन जो अखबारों में, टीवी पर हमने सुना, वो ये सुना कि वो इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे थे, वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे हिंदुस्तान को। आज तो वो नहीं करना चाहिए था ना, उन पर पाबंदी लगाई गई, अच्छा काम किया गया। बिल्कुल अच्छा काम किया गया, स्वागत करते हैं उसका। बिल्कुल अच्छा काम किया गया। बाबा बागेश्वर से तुलना की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती, क्यों नहीं की जा सकती? आप मुझे बताइए, संविधान में ये हमारा जो है जमहूरी मुल्क है,
हमारा कोई न हिंदू देश है न मुस्लिम देश है ये देश। अगर हम इसकी बात करेंगे इस्लामिक स्टेट की, अगर मैं साजिद रशीदी ये कहूँ कि ये इस्लामिक स्टेट होना चाहिए, तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? या कोई हमारे देश की एजेंसी, हमारी देश की सरकार इसको स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। तो बाबा बागेश्वर जो है, ये धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहा है बार बार कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और बनकर रहेगा, तो ये इसको स्वीकार क्यों किया जा रहा है? शलभ मणि त्रिपाठी जी, सुनने की बात है, समझने की बात है। संविधान का क्या करें फिर? संविधान को बदल दें, संविधान को किनारे रख दें, अगर हिंदू राष्ट्र बनने की बात की जाए और वो सही बात है तो? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो हिंदू राष्ट्र को लेकर जो तमाम सारे भ्रम लोगों ने पाल रखे हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र, अगर वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र था, तो इसमें कौन सी बात गलत है? ये कौन नहीं कहता? मुझे तो लगता है कि बहुत सारे मौलाना साहब भी, हमारे साजिद रशीदी साहब भी हैं, वो भी कहते हैं हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का अगर आप देखेंगे तो मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं के रहने का स्थान। और इस लिहाज से अगर कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र था, तो इसमें गलत क्या है? किसको नहीं पता कि ये सिंधु नदी के किनारे ये का स्थान था, जिसको एक हिंदू टेरिटरी के तौर पे लोग जानते थे, जहां पर तमाम सारे जो वेद थी, ऋचाएं थी, उनका पाठ होता था, तमाम सारे ऐसी आध्यात्मिक चीजें थी जिनकी वजह से इस पूरे क्षेत्र को हिंदू राष्ट्र के तौर पे लोग मानते रहे हैं। इसलिए उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र आगे भी रहेगा। अब आज की तारीख में हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? आज की तारीख में अभी तो संविधान है ना, अब कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? नहीं, हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं के रहने की जगह कहां से हो गया? देखिए, ये वैसे ही बनेगा कि जैसे हम मुंबई को कहते हैं कि हमारी आर्थिक राजधानी है, काशी को हम कहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक राजधानी है, वैसे अगर वो कहता है कि हिंदुस्तान, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, तो उसको उस नजरिए से देखने की जरूरत है कि वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हमेशा से हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुओं ने, यहाँ के लोगों ने हमेशा से सबको इज्जत दी, सबको सम्मान दिया। जो बाहर से अतिथि आए उनके लिए अतिथि देवो भव कहा गया। आप ये कह रहे हैं कि सांस्कृतिक है, ये सिर्फ सांस्कृतिक है, ये राजनीतिक नहीं होगा, ये इसमें संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन साजिद रशीदी साहब इससे इत्तेफाक नहीं रखते। साजिद रशीदी साहब, हिंदुओं के हिंदुस्तान या सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से हिंदुओं का राष्ट्र है, वो भी स्वीकार नहीं करते आप? नहीं, हिंदुस्तान की संस्कृति में कोई सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति शामिल थोड़ा ही है, मुसलमान की भी शामिल है, सिखों की भी शामिल है, ईसाइयों की भी शामिल है, बुद्धिस्टों की भी शामिल है, जैनियों की भी शामिल है, दलितों की भी शामिल है। आप सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति क्यों कह सकते हैं इसको? और ये कहां से आपने इसका निर्णय वो कर लिया कि आपने हिंदुस्तान को हिंदुओं के रहने की जगह बता दिया? ये कहां से ले लिया भाई आपने, शलभ भाई? नहीं, मैं बताता हूं। हिंदुओं के रहने की जगह, इसका क्या मतलब हुआ? मैं बताता हूं। मुसलमान के रहने की जगह नहीं है, ईसाई के रहने की जगह नहीं है, सिखों के रहने की जगह नहीं है। जवाब सुनते रहते, जवाब सुनिए जी। साजिद भाई, देखिए, हम तो वो इतिहास पढ़ के बोल रहे हैं जिस इतिहास को आपने भी पढ़ा है, दुनिया ने भी पढ़ा है। अब आप वो अलग इतिहास पढ़ते हैं जिसके हिसाब से आप बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ तो बिल्कुल जायज था। आप ही ने कहा था, मुझे याद आ रहा था आपका बयान, कि आपने कहा था कि मैंने बिल्कुल जायज नहीं कहा हुआ है, बयान को गलत कोड कर रहे हैं आप। और आप इतिहास, मेरे बयान को गलत कोड मत कीजिए। आपको इतिहास पढ़ के आना चाहिए। आपके खिलाफ FIR उस मामले में जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, आपने कहा कि सोमनाथ मंदिर पे जो हमला हुआ वो जायज था, आपने उसको जायज ठहराने का प्रयास किया। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, आप गलत कह रहे हैं, मेरा बयान सुनिए आप। बाद मुसलमान चाहेंगे तो दोबारा से मंदिर तोड़कर मस्जिद बना लेंगे। कौन से संविधान का आपने पालन किया? ये भी नहीं कहा मैंने, पालन किया मैंने ये भी नहीं कहा, ये भी गलत बयान कर रहे हैं आप मेरा। देश के संविधान के खिलाफ है। हमारे साथ स्वामी नंद किशोर जी मौजूद हैं, बाकी लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। स्वामी नंद किशोर जी मौजूद हैं, हमारे साथ शुएब जमई मौजूद है, हमारे साथ वारिस पठान मौजूद है, सबको शामिल करते हैं। संजीव उनियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी नंद किशोर जी, हिंदू राष्ट्र की जब बात कर रहे हैं तो ये कहना है शलभ मणि त्रिपाठी का कि उसके बारे में जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो अलग तरह की बात है। ये सिर्फ संस्कृति की बात हो रही है, संविधान में किसी तरह के बदलाव की बात नहीं कर रहे, यानी देश जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। सांस्कृतिक रूप से अगर देश को एक करना है, एक धागे में पिरोना है, तो उसके लिए कौन रोक रहा है? फिर इतना अग्रेसिव होकर एक राष्ट्र हम बनाएंगे, किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, कैसे बाकी लोगों को अलग किया जाए, अलग तरह, ये सारी चर्चा फिर कहां से शुरू होती है? 1946-47 में जो राष्ट्र का विभाजन हुआ तो उस समय एक नारा लगता था, लड़कर लिया पाकिस्तान और हंसकर लेंगे हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान को दारुल हरब से दारुल इस्लाम में परिवर्तन का निरंतर प्रक्रिया चल रहा है। और जो भारत का संविधान कहते हैं कि इसका आज्ञा नहीं देता है, तो संविधान के अनुच्छेद 15 पर, कैमरा इधर कीजिए, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह क्यों हैं? यहाँ पर कृष्ण जो हैं कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ, गुरुकुल परंपरा इत्यादि क्यों है? इस प्रश्न का जवाब चाहिए।
और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जिस रोज सावरकर के चिंतन के मुताबिक राजनीति का हिंदूकरण, हिंदुओं का सैनिकीकरण हो जाएगा, उसी दिन यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित हो जाएगा। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा संघे शक्ति कल युगे। उस समय जब देश संपूर्ण राष्ट्र एक था जी। तो वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर पाकिस्तान का नारा लगता था। ठीक है। और उस समय लाहौर में देवता स्वरूप भाई परमानंद का शव यात्रा निकाला जाता था। लोगों ने आकर कहा भाई जी आपकी शव यात्रा निकाली जा रही है। बोले कि मेरी शव यात्रा तो निकलेगी ही, लेकिन यह शव यात्रा हिंदुओं का है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 1.5 करोड़ लोग उजाड़े गए, 10 लाख लोग काटे गए। ठीक है, इसी बात को जो आप कह रहे हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। संजीव उनियाल जी, क्या यही है विजन जो कह रहे हैं स्वामी नंद किशोर जी कि हिंदुओं का एकीकरण हो, सैनिकीकरण हो, जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या इस तरह के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? नहीं, संविधान में एक मिनट, संविधान में लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जिस रोज संगठित हो जाएंगे उसी दिन हो जाएगा। और हिंदुत्व का तात्पर्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और विकास, यह हिंदुत्व का एजेंडा है। सभी को भाई, केरल में लेकिन आप एकीकरण और सैनिकीकरण की भी बात कर रहे हैं। एक होने के साथ साथ उनका सैनिकीकरण भी होगा, तो फिर वो किस तरह की कल्पना है? संजीव उनियाल जी। तो मैं महात्मा जी से, पूजनीय महात्मा जी से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इनके अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 फैसलों में लगातार, जी हाँ, जो लेटेस्ट फैसला है उसमें भी बताया है कि हिंदुइज्म जो है वो वे ऑफ लाइफ है। जी हाँ, वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है, सांस्कृतिक, अपने आप में उपहास, अपने सांस्कृतिक तरीके से मनाने को, त्योहारों को, रहने को, खाने को, घूमने को, विचरण को, इन सबको मिला के इन टोटलिटी आपस में एक दूसरे से व्यवहार करने से रह के ये सारा हिंदुइज्म जो है वे ऑफ लाइफ है। तो हिंदू अगर कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र है, तो अगर वो मुस्लिम भाई उसी तरीके से रहता है और सारे त्योहारों को मनाता है, हम एक खास भाषा में आपस से बात करते हैं, हम अभी भी आप कार्यक्रम के बाद, कार्यक्रम से पहले आपस में एक दूसरे से नमस्कार करते हैं, मुझे लगता है कि वो जो सारा प्रकरण है सारी जाति पंथों को लेकर, अगर वो वे ऑफ लाइफ उसमें से निकाल लेते हैं या उसका निचोड़ निकाल लेते हैं तो वो हिंदुइज्म है। लेकिन संजीव उनियाल जी, आप मुझे ये बताइए कि वे ऑफ लाइफ भी आप थोप नहीं सकते ना लोकतंत्र में। लोकतंत्र है ना, आप जिस वे ऑफ लाइफ को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि देश में हर कोई उसी वे ऑफ लाइफ को अपनाना चाहे। सुप्रीम कोर्ट की कोटेशन है सुमेरा ये। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मैंने पहले ही बोला हिंदुइज्म को कहा कि वे ऑफ लाइफ है। उन्होंने 1995 में कहा, उन्होंने दोबारा जब सुनवाई की उसमें भी उन्होंने कहा कि हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ दैट इज एक्सेप्टेबल, मे बी टू अ लार्जर ऑडियंस, मे बी टू द लार्जर पब्लिक इट इज एक्सेप्टेबल। देश की बड़ी जनसंख्या को ये एक्सेप्टेबल हो, और है भी, शायद सबकी ज्यादातर वे ऑफ लाइफ वही है। लेकिन फिर भी आखिरकार तो वही है ना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिडनी में कह रहे हैं, दैट वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द मोस्ट ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी। सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है, सबसे शक्तिशाली। तो उसमें हम वे ऑफ लाइफ भी थोप नहीं सकते ना? नहीं, वे ऑफ लाइफ ऑलरेडी है ना सुमेरा। वे ऑफ लाइफ जो मैंने बोला, एक साथ रहना, एक साथ चलना, त्योहार मनाना, एक दूसरे के फंक्शन, लेकिन हर देश में एक अल्पसंख्यक, एक आत्मा है इस देश की, लेकिन क्या शुएब जमाई, क्या हर देश में एक अल्पसंख्यक समुदाय नहीं होगा? तो क्या वे ऑफ लाइफ सबको एक्सेप्ट करना चाहिए? जो संजीव उनियाल जी कह रहे हैं कि हमें लार्जर पब्लिक के लिए ये मानना चाहिए कि वे ऑफ लाइफ भारतीय संस्कृति है और उसके तहत हमें चलना चाहिए। देखिए सुमेरा जी, वे ऑफ लाइफ तो इस्लाम भी है, जो इस्लाम धर्मावलंबी पूरी दुनिया में 250 करोड़ तादाद हैं जिनकी, वो भी इस्लाम को वे ऑफ लाइफ मानते हैं। आप भी मानती होंगी, मैं भी मानता हूँगा, साजिद रशीदी भी मानते हैं। तो हम भी अपने अपने पंथ, अपने मज़हब को वे ऑफ लाइफ ही मानते हैं। हम उसको सिर्फ कोट किया मैंने, ठीक है, वो मैं आपकी बातों का भी सम्मान करता हूँ। हिंदुइज्म भी सनातन भी वे ऑफ लाइफ है, जिसको बहुत सारे लोग स्वीकार करते हैं, और हिंदुस्तान में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इसको मानने वाले। मेरे लिए या दुनिया के 250 करोड़ लोगों के लिए इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है।
ये भी आपको सहस्त्र स्वीकार करना चाहिए, और वो भी एक पंथ है, वो एक वे ऑफ लाइफ है जी। और वो भी आदि आप अनादि काल भारतवर्ष से पूरे संसार में पहुंच गए। ठीक है, मैं उस पे आ रहा हूँ। अभी आपने कहा तो मैं कुछ टोक नहीं रहा था, अब आप भी शालीनता से सुन लिया। आप आरएसएस की तरफ से हैं, थोड़ी तो संस्कृति का परिचय आप दीजिए। पर्सनल उसकी बजाय आप विषय पर रहे हैं। अरे आप परिचय दीजिए थोड़ा सा, आप सहिष्णुता का परिचय क्या दे रहा है? वो देंगे परिचय परिचय मैंने दे दिया, परिचय मैंने दिया था, परिचय में मैंने बताया था। सहिष्णुता का परिचय दीजिए। आप नहीं समझ रहे। हाँ, वो हाँ, आप जी, में आप सहिष्णुता मुद्दे बड़ी हुई पर है। आइए, शुएब साहब हमारे साथ वारिस पठान भी हैं, जी मुद्दे पर आइए। देखिए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आरएसएस के हमारे विचारक, उन्होंने इस बात को माना कि भाई हम जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो सिर्फ सांस्कृतिक तौर पर होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं हो रही। लेकिन गंभीर चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अभी हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होगा जब हिंदू एकीकरण हो जाएगा। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है देश के दलितों के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए और तमाम विभिन्न जाति वर्ग में बटे हुए लोगों के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी आप ऐसा अगर करेंगे तो ये कोई राष्ट्र की अवधारणा, ये गांधी की अवधारणा नहीं थी, ये भगत सिंह या फिर यहाँ से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अवधारणा थी। नेताजी ने खुद कहा कि ये देश कभी भी एक धर्म के बुनियाद पर कोई राष्ट्र नहीं बन सकता क्योंकि ये विविधताओं का देश। अभी हाल ही में हमारे देश के चीफ जस्टिस ने कहा कि एक देश क्या, एक भूभाग का एक टुकड़ा भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता क्योंकि इतनी विविधता है। सवाल ये उठता है कि आज की जो परंपरा है, आज की जो भारतीय परिदृश्य है, जो भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है या संवैधानिक व्यवस्था है, इससे दिक्कत किसको है? जो लोग इसके खिलाफ हैं वो देश विरोधी कार्य ही तो कर रहे हैं, चाहे बाबा हो या मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। मुझे पता है बागेश्वर बाबा जी कांग्रेस के द्वारा ही उनको प्रायोजित किया गया और छतरपुर में उनकी जो धाम है उनमें कांग्रेस के नेताओं का ही सब कुछ लगा है, वो हमें भी पता है। ये सब एक राजनीतिक तौर पर, एक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। 2024 के लोकसभा के बाद ये सब खत्म हो मुद्दा अगर उठाया जा रहा है वो भी राजनीतिक है। इनको बयान को नहीं यहाँ से ध्यान देता हूं। मैं हिंदू महासभा के बयान को ज्यादा महत्व दे रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ी पुरानी संस्था है। बाबा बागेश्वर तो अभी आए हैं नए, लेकिन उनकी बात को तो आप अहमियत देते हैं वारिस पठान साहब। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि हमारे संविधान की मूल प्रति पर क्या तस्वीर है? वारिस पठान साहब देखिए सुमेरा जी, सबसे पहली बात तो ये, मैं सबकी बातें सुनी। सब मेरा एक सवाल था पहले। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। सर, संविधान की मूल प्रति पर धर्म निरपेक्ष क्या तस्वीर है? आपको अगर मालूम हो तो बताएं, नहीं तो मैं आपको बता दूंगी। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। भारत का कोई धर्म ही नहीं है, या हर इंसान अपने अपने हिसाब से अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करता है। इस देश संविधान से चलता है, नहीं कि किसी की आस्था के ऊपर चलता है। बात नंबर 2, बार बार ये कहना बागेश्वर बाबा के जरिए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये तो बिल्कुल असंवैधानिक बात है। उनको रोका क्यों नहीं जाता? अभी आपके चैनल पे शलभ मणि बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। मैं शलभ मणि को पूछना चाहता हूं, क्या ये ऑफिशियल स्टैंड बीजेपी का और मोदी का है कि हमारा भारत जो देश है आज की तारीख में ये एक हिंदू राष्ट्र है? पहले इसका मुझे जवाब दे, हाँ या ना में। उसके बाद में आगे बहस करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे, मजा आएगा। चलिए। शलभ मणि त्रिपाठी आपसे सीधा ही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जो मैंने उनसे सवाल पूछा था उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, वरना वारिस पठान साहब इल्जाम लगा देंगे कि मैं उन्हें बोलने नहीं दे रही। आप शलभ मणि उनके सवाल का जवाब दे दीजिए पहले। मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि बिल्कुल भारत एक हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, लेकिन भारत एक सेकुलर स्टेट है। ये व्यक्तिगत तौर पे आ गए ना। वारिस पठान साहब बता रहे हैं कि सेकुलर देश है, और सेकुलर देश में वारिस पठान साहब की पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया मुसलमीन। मतलब ये ऑल इंडिया मुसलमीन, मुसलमानों का नाम लेकर एक पार्टी बना सकते हैं। जब बंटवारा हो तो इनकी पार्टी के लोग किसके साथ खड़े थे? बंटवारा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब दुर्भाग्य ये है कि सेकुलरिज्म के नाम पे एएमआईएम जैसी पार्टियों को ऐसा झेलना पड़ता है कि जिनके नाम के आगे घोर सांप्रदायिक, जिनका खुद का नाम है, जिनका नेता ये कहता है कि 20 मिनट के लिए। अच्छा, आप सुनिए, हो गया मेरे सवाल का आपने जवाब दिया। अब मैं आगे बोलना चाहूंगा। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, बराबर है। आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। अमृतपाल खालिस्तान की मांग कर रहा है, क्या होगा हमारे देश का? वो देशद्रोही बाबा बागेश्वर का क्या कुछ नहीं। आपके सवाल का जवाब शलभ मणि ने दिया, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ मेरे सवाल का जवाब क्या है। संविधान की मूल प्रति पर जो तस्वीर है वो राम दरबार की तस्वीर है। क्यों है वो तस्वीर?
संविधान में और एक भी तस्वीर है टिप्पू सुल्तान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उनके बारे में भी सम्मान से बात करिए। ठीक है, लेकिन संविधान के अंदर उनकी और एक भी तस्वीर है टिप्पू सुल्तान रज़ी अल्लाह तआला की, उनके बारे में क्यों अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? जब संविधान बना था बड़े बड़े लोग थे उससे बनाने के अंदर, जब उन्होंने रिस्पेक्ट दिया तो आज की तारीख में ये बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल उनके खिलाफ क्यों अपशब्द इस्तेमाल करते? चलिए बताइए मेरे को। अब बात नंबर 2 बात चलिए ना, बजरंग दल के ऊपर भी जाएंगे, थोड़ा विश्व हिंदू परिषद में भी जाएंगे, थोड़ा जाना पड़ेगा ना बजरंग दल पे भी। शरम बनी। अरे बजरंग दल 1984 में आया, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को यूनाइटेड स्टेट्स की CIA ने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। उसके बारे में क्या करेंगे आप? बजरंग दल गुजरात के दंगों में इन्वॉल्व था, बजरंग दल का ही मोनू मनेसर था ना जिसने हरियाणा के अंदर जुनैद और नासिर को मॉब लिंच करके मार दिया बेगुनाह मुसलमानों को तस्करी के नाम के ऊपर। एफिडेविट था, अजमेर ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, सब में तो बजरंग दल का नाम आया था ना। यशवंत शिंदे, आगे बाद यशवंत शिंदे RSS का 15 साल का प्रचारक, उसके साथ ट्रेनिंग किया, एफिडेविट फाइल किया है उसने CBI की कोर्ट में, CBI की कोर्ट में एफिडेविट में फाइल किया कि बजरंग दल में सिखाया जाता है बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग, बॉम्ब ब्लास्ट कैसा किया जाए, सारी चीजें उसने CBI के अंदर बोला। जवाब सुन लीजिए, शलभ मनी भी जवाब देना क्या चाहते हैं। करेंगे आप सुमेरा जी? पहले शलभ मनी का जवाब, आप जवाब सवाल छोड़िए ना, पहले मेरे बात का तो जवाब दीजिए। आपके सवाल का जवाब खड़े रह के सवाल करने से जवाब चेंज नहीं हो जाएगा। मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या करेंगे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का? चलिए बताइए, जिसका खुद आदमी एफिडेविट फाइल करता है। देखिए सुमेरा जी, यहाँ भटकने से डिबेट नहीं होगा। लाइन में रहे, लाइन में बात करिए। मैंने आपके हर सवाल का मुंह जवाब दिया है। बताओ क्या करेंगे बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशन? एक भी FIR पूरे, देखो भाई मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को सुनना ही नहीं आ रहा है, मैं तो बोलता जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। वकील बनते हो अपने आप को? मैं बताऊं, एक भी FIR है तो बताइए मुझे। मैं बताऊं सुमेरा, बजरंग दल के अगेंस्ट एक भी FIR नहीं है। अरे मालेगांव ब्लास्ट और मेरे अजमेर ब्लास्ट, हाँ, उसके बाद में मक्का मस्जिद ब्लास्ट, मदीना में जाने दिखाया जा रहा है। हिंदू की बात यशवंत शिंदे कौन था? हिंदी कह के पहचाना जाता है तुमको। एफिडेविट फाइल किया CBI की कोर्ट में और कहा कि हमें बॉम्ब ब्लास्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कौन था? बताओ कौन था यशवंत शिंदे? बोलो कि CBI कोर्ट भी होंगे, एफिडेविट भी होंगे, सब होंगे। यही बोलेंगे, झूठ फैलाने को बिठाएंगे। एक एक करके बोलिए। देखिए वारिस पठान साहब, आप ऐसे लगातार बोलते रहेंगे तो उससे कोई भागेंगे स्टूडियो में से नहीं। वारिस पठान साहब, खड़े रहे, तुम्हारे आवाज में इतनी पावर नहीं जितना मेरा बाहर बैठ के आवाज में पावर है। में आप देखिए सब चर्चा कर रहे थे, लेकिन आप जब आपने बोलना शुरू किया, आप किसी की नहीं सुन के बारे में क्या बोलना है आपका? आप किसी की नहीं सुन रहे। ऐसे नहीं होती चर्चा। वारिस पठान साहब, आप बोल रहे हैं, हर किसी को बोलने का मौका दीजिए। जो आप सवाल उठा रहे हैं उसका ऐसा भी नहीं होती क्या वन साइड चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, वैसा भी नहीं होगी कि जो सुमेरा खान ने बोल दिया वो सही है। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं होगी। चर्चा में एग्री टू डिसएग्री करना पड़ेगा आपको। आपको जवाब भी देना पड़ेगा और आपको जवाब सुनना भी पड़ेगा। करता नहीं ऐसा नहीं कि आप एक तरफा भाषण देंगे। क्या जवाब दे रहा हूं? भाषण की जगह नहीं है। वारिस पठान साहब, आप यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आए। आपने अगर सवाल उठाया तो भाषण, आपने सवाल उठाया तो जवाब भी सुनिए। आपने सवाल उठाया तो जवाब सुनने के लिए चुप तो होंगे आप। तो जनता समझ गई है। आप सिर्फ भाषण दे रहे हैं, आप सिर्फ भाषण दे रहे हैं। आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया अब तक। क्यों है मूल प्रति पर राम दरबार की तस्वीर संविधान? अरे आपके सारे सवाल का जवाब दिया, लेकिन आप मानेंगे थोड़ी। आपको RSS से कुछ नहीं मिलने वाला सुमेरा जी। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात का जवाब संविधान में कहाँ लिखा है? धर्म हिंदू राष्ट्र भारत देश। आपको कहा जाता है ना, आप हैं बी टीम, आप हैं बी टीम, आप पर इल्जाम लगता है। आप मत दूसरों पर इल्जाम लगाइए। अरे आपको गोदी मीडिया बोला जाता है तो क्या करेंगे उसका? चलिए आपको गोदी मीडिया बोला जाता है तो क्या सच है क्या बात? आप अपनी चिंता करिए। मेरे को बी टीम बोलते, आपको गोदी मीडिया बोला जाता है। अपनी चिंता करिए। अरे आपको गोदी मीडिया बोला जाता है तो क्या मानेंगे आप इस बात को? में सवाल का जवाब दीजिए और दूसरे लोगों को सुनिए। अरे मेरी चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो। आप जवाब सुनिए। अगर सरकार बदली हो गई तो क्या होगा फिर? सबका समझ में आ जाएगा सबको। सरकार बदली हो गई 2014 आज ये चल जाएगा। सरकार बदली हो गई, आप 2014 के अस्तित्व में नहीं थे। सरकार बदली हो गई तो आपका क्या होगा? आप सोचिए। सुमेरा जी, देखिए बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की मूल प्रति पर भगवान राम का चित्र है। ये आपने जैसे बताया, वारिस पठान साहब अपने आपस से बाहर हो गए। बौखलाहट देखिए, किस तरह की धमकियां दे रहे हैं कि जब सरकार बदली होगी तो किस तरह की परिस्थितियां होंगी। अरे जब आपके रिश्तेदारों की सरकार थी, जब यूरेनियम डील पर आप पक्ष ले रहे थे कांग्रेस पार्टी का, जो आपकी सरकार थी, उस आपकी सरकार में चुन चुनकर हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद,
कर्नल पुरोहित जैसे व्यक्ति को आतंकवादी बनाने का आपने प्रयास किया, और वही सारा डेटा बैठकर आप टीवी 9 पर चिल्ला रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सबको पता है कि आपकी सरकार मतलब किसकी सरकार, आपकी सरकार वो सरकार जो हिंदुओं को आतंकवादी बताती है, आपकी सरकार वो सरकार जो कर्नल पुरोहित जैसे व्यक्ति को आतंकवादी बताती है। आप तो इसी ऐसी सरकार चाहते हैं जो हिंदुओं को आतंकवादी बताए, आप वैसी सरकार चाहते हैं जो भगवा आतंकवाद कहे। कांग्रेस की सरकार में आपने जो बनाया आपने किया, लेकिन सारे आपके जो पुलिंदे थे वो कानून के दरवाजे पे जाके ढेर हो गए। वारिस पठान साहब, आपका ये झूठ का पुलिंदा उड़ नहीं पाया, आपके रिश्तेदारों की सरकार को देश की जनता ने साफ कर दिया है, और आप निश्चिंत रहिए कि दोबारा आपका काट की हांडी चढ़ने वाली नहीं है। 9 साल से सरकार चल रही है मोदी जी की, और आपकी जो बौखलाहट है वो बौखलाहट दिख रही है। आपकी पार्टी का जो नाम है उसमें आपका चरित्र छुपा है। लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी जी, लेकिन बड़ा सवाल है, ये जब बाबा बागेश्वर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है रहेगा, जब योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र था है रहेगा, फिर आप हमेशा उसके साथ जोड़ देते हैं कि ये व्यक्तिगत राय है। क्यों व्यक्तिगत राय जोड़ने की जरूरत है? अगर आप इसे राजनीतिक तौर पर इस बात का समर्थन करते हैं तो खुलकर कहिए कि यही हमारा उद्देश्य है, यही हम करेंगे। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और कौन नहीं जानता काशी के बारे में, हजारों साल पुरानी नगरी है। कौन नहीं जानता प्रयाग के बारे में? इन्होंने प्रयाग को बदल के इलाहाबाद कर दिया था, तो क्या प्रयाग इलाहाबाद रह गया? अब इलाहाबाद से वापस प्रयाग हो गया, अयोध्या वापस फैजाबाद से अयोध्या हो गया। ये मतलब है सांस्कृतिक गौरव जो छीना गया, हमारी सांस्कृतिक विरासत जो छीनी गई, हम उसको वापस लाएंगे और जनतंत्र के बल पर वापस लाएंगे। आज फैजाबाद को लखनऊ किया है, इलाहाबाद को प्रयागराज किया है, आज काशी जगमगा रही है, आज मथुरा जगमगा रही है। आपको लगता है कि ठीक है, शोएब जमई और साजिद रशीदी भी हमारे साथ मौजूद है, बाकी मेहमान भी उनको भी शामिल करते हैं। शोएब जमई कह रहे जनतंत्र के दम पर लाएंगे, आपने सुना कह रहे शलभ मणि त्रिपाठी जी, हम ये बदलाव करेंगे, जो सांस्कृतिक विरासत हमारी खोई है उसका सम्मान वापस दिलाएंगे, दिलाया जा रहा है, लेकिन जनतंत्र और लोकतंत्र के दम पर ऐसा किया जाएगा, तो क्या गलत है वो? देखिए, एक कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से जब पूछा गया कि क्या आप इस देश को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उन्होंने झट से कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस देश की जो संविधान की जो मूल भावना है सेकुलरिज्म की, उस पर बहुत यकीन करते हैं। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा। मुझे नहीं पता है कि क्षेत्रीय जो प्रदेश के हमारे प्रवक्ता हैं उन तक ये बात पहुंचती है या न पहुंचती है, या उन्होंने अपनी मर्जी से कहा है, या तो ये भारतीय जनता पार्टी का अगर आधिकारिक स्टेटमेंट है कि अपने दम पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके देश को एक धर्म के बुनियाद पर हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों देशवासियों तक, हमारे दलित भाइयों तक, सिखों, ईसाइयों तक, और जो ओबीसी समाज की जातियां हैं, पशमानदा मुसलमान, उन सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये आपके लिए खतरा है। लेकिन ये एक स्थिति ऐसी बन रही है जहां आपकी सांस्कृतिक विरासत छिन जाएगी, जहां आप सेकंड क्लास सिटीजन हो जाएंगे, वो बड़ा खतरा है। और जहां फिर जो है मुताबिक सरकार का ऑफिशियल स्टैंड भी ये नहीं है, एक बहुत बीजेपी का, आपके मुताबिक बीजेपी का ये ऑफिशियल स्टैंड भी नहीं है। जब आधिकारिक तौर पर पूछा जाता है तो वो उससे पीछे हटते हैं। मेरा आपसे सवाल ये कि अभी हमने शुरुआत में इस्लामिक स्टेट के समर्थन में भी बयान सुनाए थे, क्या वो सही है? जब तुलना की जाए और कहा जाए कि फिर इस्लामिक स्टेट की बात करना क्या गलत बात है? अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो हिंदू राष्ट्र की बात जिस तरह से और जिस स्पिरिट में की जा रही है, क्या उसी स्पिरिट में इस्लामिक स्टेट की बात की जा रही है, और क्या वो तुलना की जा सकती है? पिछले कई बरसों से टेलीविजन में हम लोग हैं, एक स्टेटमेंट आज तक हमने नहीं कहा, या मौलाना साजिद रशीदी ने नहीं कहा होगा कि हम इस्लामिक स्टेट के समर्थन करते हैं। कैसे बन सकता है ये? ना ये खालिस्तान बन सकता है, ना इस्लामिक स्टेट बन सकता है, ना ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ये भारत है, भारत की जन्मभूमि, भारत ही रहने दीजिए। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये जो दोहरा रवैया और मापदंड है, और इसमें मीडिया को मुखर तौर पर आप जैसे प्रवक्ता, आप जैसे एंकर्स को और मीडिया के तमाम बड़े चेहरों को मुखर तौर पर इसका विरोध करके कहना चाहिए कि नहीं, जब खालिस्तान नहीं बन सकता, इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकता, तो धर्म विशेष के बुनियाद पर हिंदू राष्ट्र भी नहीं बन सकता। ये बात क्यों नहीं मजबूती के साथ आज टीवी9 जवाब देना चाहते हैं? फ्लैश करके चलाता है। ये सवाल उठता है कि आप कैसे बन सकता है? जवाब दीजिए। सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। चलिए पहले शलभ मणि से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शलभ मणि कैसे बन सकता है? पूछना चाहिए। इस्लामिक स्टेट नहीं बनना चाहिए। बताएं आज क्या भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके बाद हम देश में आंदोलन करेंगे। फिर आप बताइए, फिर देश का दलित आपको बताएगा, और पशमानदा बताएगा, और सारे लोग बताएंगे, ओबीसी बताएगा कि क्या होगा। फिर जवाब सुन लेते हैं। आप बताइए क्या ये आधिकारिक स्टेटमेंट है भारतीय जनता पार्टी का? फिर उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। की धमकी दे रहे हो क्या? दलितों के ठेकेदार मत बनिए। अरे सुनिए, दलितों के ठेकेदार मत बनिए।
जोगेंद्र नाथ मंडल जी दलितों को लेकर गए थे पाकिस्तान का कानून बनाने, और दलितों को कैसा मारा काटा पाकिस्तान के कोई भीतर, किसी का ये पूरी दुनिया ठेकेदार ने नहीं देखा है, ठेकेदार मत लेकिन बनिए। देश का यहाँ पे सारा पिछड़ा वर्ग देख रहा है। जो पार्टी जातीय जनगणना का विरोध कर रही है वो ओबीसी के नाम पर वोट मांगती है। जब आप यहाँ से जातियों के बुनियाद पर वोट मांगते हैं, आज आप एक धर्म के बुनियाद पर राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे पहले मुद्दे पर आ जाइए ना। धर्म में बताइए, श्वेब जमाई, आदिवासी मुद्दे कौन पर सा आ धर्म जाते है? हैं, सुनिए, मुद्दे पर आ जाते हेमंत हैं। सोरेन ने कहा कि यहाँ से क्या आदिवासी हिंदू नहीं है, बताइए क्या करेंगे आप पर आ उसके लिए? जाते हैं, सुन लेते हैं, क्या जवाब पूरे सुन देश लेते हैं। के शलभ आदिवासी मणि बाहर पार्टी चले को जाएंगे जवाब यहाँ तो से? देने दीजिए, जवाब शलभ मणि- दीजिए, शलभ मणि बताइए क्या पार्टी। ये आधिकारिक कैसे स्टेटमेंट है बन भारतीय सकता जनता है पार्टी? हिंदू राष्ट्र, कैसे बनेगा? सुमेरा, जो लोग स्टूडियो में नहीं बैठे हैं आपको उनकी चिंता करनी चाहिए। हम लोग इस टाइप से जुड़े हुए हैं, इसीलिए या मैं आप वहां से आपसे बैठ कह के रही हूँ, शोर मचवाती हैं। जी, ये मैं कहता हूँ जोगेंद्र नाथ मंडल के नाम पे भागते क्यों हो? दलितों के ठेकेदार जोगेंद्र नाथ मंडल जी गए थे पाकिस्तान का कानून बनाने, और पाकिस्तान गए तो बाबा साहब ने समझाया मत जाना, हिंदुस्तान में रहोगे तो इज्जत मिलेगी, पाकिस्तान में मार काट के वापस भेज देंगे, और मार काट के दलितों को भेजा। अरे भाई मार आप काट यहाँ के भारत के दलितों की एक-एक बात करके कीजिए, बोलिए, एक-एक करके बोलिए। जिनको आप यहाँ अरे से श्वेत गुना में जमाई, आप मारते हैं, समझिए, आप लगातार जिनको घोड़ी डिबेट्स में चढ़ने आते पर भी हैं, आप वो मारते स्काइप पर हैं, हैं। जिनको यहाँ से आपकी- पानी पीने पर आप मारते हैं, ये divide and जो rule मत मंदिर करिए नहीं भाई जा साहब। सकते उनके बारे में बात कीजिए। हिंदू एक है, कौन करता divide and है? rule मत करिए। हाथरस की पीड़ित बेटी के बारे में बात कीजिए, बात हाथरस की करके। पीड़ित बिटिया के बारे में बात कीजिए ना, जिनको आधी रात जलाया था अच्छा, आपने। अच्छा, सुनिए। और जुबान आपने आपकी क्या हाल लड़खड़ा कर देती रखा है। है? संजीव सुमैया उनियाल जी, जी। मुझे किसी के सांस्कृतिक राष्ट्र दिक्कत नहीं है, हाँ। सबका अपना, मेरे लिए सांस्कृतिक यहाँ से हो सकता है, मेरी इस्लाम अपनी विरासत है, उनके लिए सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र, सब खुश रहें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर बात होगी तो पूरे देश में पुरजोर विरोध होगा, ये सनद रहे। संजीव उनियाल जी, मुझे- क्या जो आप अभी कह रहे थे कि बांटिए मत, क्या ये एकजुट करने के लिए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? क्या एकजुट करें, वोट बैंक हो, वो भी हिंदू वोट बैंक हो? क्या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है? दरअसल सिर्फ संस्कृति नहीं है, इसके पीछे राजनीति भी है। सो मेरा हिंदू सब एक हैं, उनको डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनको ये धर्म अच्छा नहीं लगता था वो उस पार चले गए, उनको भी घर वापसी के लिए निमंत्रण है, आमंत्रण है लगातार, उनके लिए भी निमंत्रण है कि वो किसी भी डर से गए, किसी भी खौफ से गए इस धर्म को छोड़ के, तो दोबारा भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ अच्छा, चालक तो जी ने अब कई आप बार लोग कहा धर्म कि हम सबका परिवर्तन भी DNA करवा रहे हैं। एक है, और घर धर्म परिवर्तन नहीं, घर नहीं, वापसी RSS कहते हैं धर्म उसको। परिवर्तन भी कराएगा। उसको घर वापसी कहते हैं। RSS और धर्म एक और परिवर्तन बात, कराएगा। मक्का और मदीना हमने में अगर यहाँ से घर वापसी जाकर का कह भी- दिया आपको तो 2 मिनट जरा तसल्ली हिसाब रखें। किताब वापस आप हो जाएगा घबराएं मत, बिल्कुल। अब हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा अभी। हाँ, ऐसे मत ये बौखलाएं। धर्म परिवर्तन का यहाँ हो पे सकता धंधा है मत बन जाए, चलाइए पर आप। बौखलाएं मत। जी, हिंदू राष्ट्र की धर्म परिवर्तन पुण्य का मात्र धंधा मत से ही चलाएं, ये आप गैर घबराएं कानूनी मत। है। अभी ये ऐसी गैर कानूनी है। ऐसी योजना अभी नहीं, अभी तो आपको हिंदू बाबा एक हो आदम रहा के है। जमाने में लौटा अभी देंगे तो तो हिंदू वापस एक हो लौटना रहा पड़ेगा है। सबको। अभी तो हिंदू बाबा एक आदम हो रहा के है, उसी से जमाने डर में गए आप। वापस लौटा देंगे उसी तो से डर वापस गए। लौटना पड़ेगा, ये आप उसी समझ से लीजिए। डर गए। अभी हमने हिंदुओं इतिहास बता दिया को आपको। एक देख कर ही डर गए। समझ सुमेरा गए? ये हाँ। कब उठे? कोई नहीं अरे यहाँ से। भारतीय भारत का संस्कृति मुसलमान में न सबको तलवार साथ के लेने दम की पर डरा, पद्धति है। न किसी, अरे हम तो हम अंग्रेजों से सबको भी साथ नहीं लेकर डरे। चलेंगे। जब आप मुखबिरी कर रहे थे अंग्रेजों की, तब भाई हमने अंग्रेजों की मुखालफत की। जो मुसलमान अंग्रेजों के बंदूकों और गोलियों से नहीं डरा है, वो मुसलमान क्या यहाँ से किसी के तलवार से डर जाएगा? आप डर गए थे, मिलकर जो आगे अंग्रेजों चलेंगे। से डर गए और थे, सही कह जो रहे हैं। अंग्रेजों की मुखालफत सबने करने के बजाय मिलकर- उसकी सबने मुखबिरी कर मिलकर रहे इसको थे, हिंदू वो राष्ट्र मुसलमानों को बनाने की सिखाएंगे। अच्छा, सुनिए, अरे सुनिए, भाई मुझे डरपोक लगता कौन है। नहीं है, अगर आप ये ऐसी शेर बात दिल करेंगे, कौन है? श्वेत जमाई, हिंदू राष्ट्र श्वेत जमाई, मुझे लगता है। आप कह रहे हैं कि जिस आप तरह से भड़क रहे हैं, लगता है हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। नहीं, जिस तरह से भड़क रहे नहीं, हैं, पूरी तरह भड़क रहे हैं। लेकिन संजीव उनियाल जी, संजीव उनियाल जी, संजीव उनियाल जी, संजीव उनियाल जी, लेकिन जो ये हिंदू राष्ट्र है उसे समझा तो दीजिए, उसे आप क्या समझा नहीं पा रहे? क्योंकि कोई ये कहता है कि मेरी व्यक्तिगत राय है। सुन लीजिए, आप कह रहे हैं सांस्कृतिक है। नंद किशोर जी, श्वेत प्लीज सुन लीजिए। श्वेत, संजीव उनियाल जी, नंद किशोर जी कह रहे हैं कि सैनिकीकरण होगा, एकीकरण होगा, तब होगा हिंदू राष्ट्र एक बनेगा। आप कह रहे हैं सब वापस आ जाइए, इसी धर्म में आ जाइए। दरअसल क्या है ये इतना सारा कंफ्यूजन जो आप फैला रहे हैं, क्या उसकी वजह से ही इतनी चर्चा और इतना विवाद है? मेरा पूरे बात में से अगर एक बात हम पिक कर लेंगे तो कोई अपने आप में बढ़िया बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोट किया है, किसी ने बोला था सैनिकीकरण। दूसरी बात मैंने जो आपसे बोला, मैंने बोला कि हिंदू सबके किसने साथ कहा चलने था वाले सैनिकीकरण? हैं।
सर्वे भवन्तु सुखिना वसुदेव कुटुंबकम। कोई आपको पता है यहाँ के मुस्लिम्स का इनका एजेंडा है, सारे कन्वर्टेड है। एजेंडा है कि अगर उनको घर वापसी का निमंत्रण देता है कोई, तो गलत क्या इसमें? इस देश को एक ही रंग में रंगना, ये इनका एजेंडा है। अगर मैंने कह दिया घर वापसी आ जाओ, ठीक है, ठीक है, हम सबका डीएनए एक है, तो क्या गलत है? अच्छा सुन लेते हैं काय की तलब है? एक एक करके क्यों घबरा रहे हैं? क्यों घबरा रहे हो? बीजेपी वाले बताएंगे। 10 साल से क्या कर रहे थे? बीजेपी वाले बताएंगे। 10 साल से क्या कर रहे थे? वो बीजेपी वाले बताएंगे। 10 साल से क्या कर रहे थे? लाइए ऐसे ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। हिंदू राष्ट्र में फिर ऐसे चर्चा इस पे। ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। ना 3 में ना 13 में एक इलेक्शन नहीं जीते, कहते हैं कि बिल्ला ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। 3 में ना 13 संजीव उनियाल जी, संजीव उनियाल जी, एक एक करके बोलिए, ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। भाई सुमेरा, चलो रुक जाइए। शलभ मणि त्रिपाठी जी, क्या शोएब जमाई आरोप लगा रहे हैं कि आपका एजेंडा दरअसल ये है कि देश को एक रंग में रंगना है, एक विचारधारा, एक संस्कृति, पूरा एकीकरण कर देना है, फिर विविधता में एकता वाला जो नारा है देश का, उसका क्या होगा? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है शोएब जमाई ने कहा कि संविधान बदलना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र करने के लिए। सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। देश की जनता देखिए जग चुकी है, और देश की जनता जगी तभी फैजाबाद अयोध्या हुआ, तभी प्रयागराज हुआ इलाहाबाद से। ये लोकतंत्र में अधिकार देता है, बाबा साहब का संविधान हमें अधिकार देता है। शोएब भाई, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात को टोक के चिल्ला के कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जोगिंद्रनाथ मंडल का नाम सुनते ही आप सबके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। जोगिंद्रनाथ मंडल जी गए थे पाकिस्तान के भीतर, और वहां पे दलितों को लेकर गए थे। बाबा साहब समझाते रहे, मत जाओ, हिंदुस्तान में तुम्हें इज्जत है, पाकिस्तान में मार काट डालेंगे इस्लाम के नाम पे। और नहीं सुमेरा जी, मेरी बात आने दीजिए, आप भी टोक रही हैं। जी बोलिए। तलवार के दम पर माताओं बहनों के साथ, दलित बहनों के साथ बलात्कार किया गया, इस्लाम के नाम पर किया गया, इस्लाम के नाम पे दलितों को काटा गया। और उसके बाद आके जोगिंद्रनाथ मंडल जी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में योगदान दिया, आके गुमनामी की जिंदगी में हिंदुस्तान के भीतर उन्होंने शरण ली, हिंदुस्तान ने उनको शरण दी। आप कहते हैं इस्लामिक स्टेट कैसे बनेगा? आपके बगल में बैठे हैं, उनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन। इनकी पार्टी का इतिहास देखिए। अरे क्या बात करते हैं? वारिस पठान को जवाब देने दीजिए। सेना नहीं है क्या इस देश में? वारिस पठान जवाब देंगे ना इस पर। सरकार है उनके साथ। क्या वो धार्मिक चिन्ह नहीं है? शिव आपके धार्मिक यहाँ से आराध्य नहीं है, उनके नाम पर भी पार्टी बनी है। क्या बात करते हैं? तो क्या हो गया उससे? ये आप क्या गजब? वारिस पठान को जवाब देने दीजिए ना। बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, और इस तरह के शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। बाबा बागेश्वरी बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। तो कैसा बनाएंगे? संविधान को खत्म कर देंगे, डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे, मुसलमानों का सबका नरसंहार कर देंगे। क्या सबको गैस के चेंबर में डाल देंगे हिटलर की तरह? कैसा बनाएंगे बताइए तो सही, हमको भी तो मालूम पड़े कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन शलभ मणि तो कह रहे हैं कि वो संविधान के तहत ही बनाएंगे। मेरी तो मान्यता ये है कि मेरा भारत देश का कोई रिलीजन ही नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हम तो संविधान को मानते हैं। तो आप किस तरह से बनाएंगे? शलभ मणि त्रिपाठी बताइए, क्या मोदी जी जो चाहते हुए होगा? क्या सबका साथ सबका विकास? आखिरी समय हमारे पास चर्चा का अपना ही समय। नंद किशोर जी की आखिरी प्रतिक्रिया। नंद किशोर जी, समय खत्म हो रहा है। नंद किशोर जी, लेकिन देश के संविधान की जो मूल भावना है वो तो लोकतंत्र की है ना। लोकतंत्र जिसकी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी में चर्चा कर रहे हैं, जहां उसकी जय जयकार हो रही है। कहा यह जा रहा है कि सबसे शक्तिशाली, सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है भारत। लोकतंत्र मतलब सबको समान अधिकार, उसमें फिर कहां फिट होता है वो भारत जिसकी आप परिकल्पना करते हैं? नंद किशोर जी। विविधता में अनेकता, यह जो है संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 और 11 गुरुकुल परंपरा जी। राजा और रंक दोनों के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, यह भारत का मूल संस्कृति है, यह हिंदुत्व है। केरल में हिंदू राजा ने मस्जिद बनाकर दी। हिंदुत्व जो है समावेशी है। और आ गया अल्ताफ हुसैन। ठीक है, आपके मुताबिक बेटी 30 सेकंड जी। 30 अल्ताफ हुसैन ब्रिटेन में शरण लिया हुआ है, यही बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ेगा, समय खत्म हो रहा है। लेकिन आपके मुताबिक समावेशी है, लेकिन चर्चा लगातार इस बात की हो रही है कि क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना राजनीति से प्रेरित है